बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हमारी क्लास का 6 लेक्चर है और 6 लेक्चर्स में हम यहाँ पर हाइपरलिंक से स्टार्ट करेंगे। और हाइपरलिंक कंप्यूटर में रखी हुई किसी भी फाइल के साथ लिंक लगाने को हाइपरलिंक कहते हैं। क्या मतलब, जस्ट लाइक हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं तो वेबसाइट में हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा होता है। टेक्स्ट के ऊपर ना लिंक लगा होता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी, इसमें अब ये मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट है। मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट पे आप देखेंगे यहाँ सारे लिंक्स लगे हुए हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, कोई ना कोई चीज़ ओपन होती है। यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ भी लिंक लगा हुआ है, कोई ना कोई चीज़ ओपन होती है। सारे टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगे हुए हैं। ये हम अपनी वर्ड की फ़ाइल में भी हम लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए अभी हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे लगाएंगे। और यहाँ वर्ड की फ़ाइल में आ जाते हैं। यहाँ पर हम ये मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट का लगा देते हैं। चलें, बायस मुल्तान, बायस लाहौर, ठीक है। ये अपने कंप्यूटर में रखी हुई किसी भी फाइल के साथ लिंक लगाना हो तो वो भी पॉसिबल है। दोनों पॉसिबल है, यानी कि आप इंटरनेट पे कोई आपके पास वेबसाइट है उसके साथ लिंक भी लगा सकते हैं और अपने कंप्यूटर में रखी हुई फाइल के साथ भी लिंक लगा सकते हैं। कंप्यूटर में आपकी फ़ाइल रखी हुई है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर रिज़ल्ट 2025-26, ये हमारे स्कूल का रिज़ल्ट 95% है। तो मैं देखना चाहता हूँ यार वो डिटेल दिखाएँ, कितने बच्चे थे, कितना रिज़ल्ट आया, कैसे उनका मैंने वो अलहदा से मैंने एक्सेल की फ़ाइल में रखा हुआ है। तो पहले मैं इसको लगा के देख लेता हूँ। मैं यहाँ पर इस पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, हाइपरलिंक पे क्लिक करूँगा और हाइपरलिंक हमारे कंप्यूटर को ऑन कर देगा। कंप्यूटर में आपकी फ़ाइल कहाँ रखी हुई है वो आप वहीं पर जाएंगे, दिस और सिलेक्ट ओके। तो ये हमारे पास लिंक बन चुका है। लिंक ओपन करने का तरीका, कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस क्लिक, तो वो लिंक ओपन होने के लिए तैयार है। डू यू वांट टू कंटिन्यू? येस। तो आपके पास ये लिंक देखें, यहाँ पर एक्सेल की फ़ाइल ओपन होगी जिसमें आपके पास वो डिटेल है। यहाँ पर हो रही है एक्सेल की फ़ाइल ओपन, ये देखें ये ओपन हो गई है। इसमें सारे बच्चों की डिटेल है। ये मैं फ़र्ज़ी दे रहा हूँ, एक्चुअली नहीं है, ये वो बनी हुई है। मैं तो एग्जांपल दी है ना आपको। तो यहाँ पर आपने एक्सेल की शीट में सारी डिटेल बनाई होगी, सारे बच्चों के नाम होंगे, रोल नंबर होंगे, टोटल होगा, एवरेज होगा, एंड में जाकर 95% आ रहा होगा, ठीक है। वो तो इसको आप देखेंगे, बंद कर देंगे पहले वाली फ़ाइल में वापस। इसी से आप मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट भी यहाँ लगाने का तरीका हाइपरलिंक। और यहाँ पर आपके पास आता है ये ब्राउज़ पेजेस। आप ब्राउज़ पेजेस पे क्लिक करेंगे दिस, और यहाँ पर आप लिंक देंगे। और लिंक अभी हमने ओपन किया था मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट का। कैसे, मेन पे वापस आने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर मोनोग्राम पे क्लिक कर दें या टेक्स्ट पे क्लिक कर दें। आए नहीं, यहाँ पर क्लिक कर दें, ओके नहीं आ रहा, तो फिर हम इसको लाने के लिए यहाँ से डाटा को मिटा देते हैं। यहाँ तक बायस मुल्तान क्लाइंट पे आ रहा, स्टूडेंट वो पीछे से डोमेन चेंज हो गई है। हम यहाँ से बायस मुल्तान यहीं से खोल लेते हैं, छोड़ें, यहाँ पर लिंक है ना हमारे पास, इससे खोल लेते हैं। ये मेन पर ही आएगा। इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं। इस लिंक को कॉपी करके कहाँ लगाना है, यहाँ पर लगाना है, दिस वन, ओके। लिंक बन गया। कंट्रोल और प्लस क्लिक करके ओपन करके दिखाएं हम ज़रा, तो ब्राउज़र में ओपन होगा। ब्राउज़र किधर है, ये रहा, ये देखिए उसने नए ब्राउज़र में ओपन करके दे दिया नया ब्राउज़र, मुल्तान बोर्ड की वेबसाइट। तो जिससे कैसे हम एक्सटर्नल लिंक भी लगा सकते हैं और अपनी इंटरनल लिंक्स अपने कंप्यूटर में रखी हुई किसी भी फाइल के साथ लिंक भी लगा सकते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसको ईज़िली लगा सकते हैं। उसके बाद बुक मार्क निशानी लगाने को कहते हैं। बुक मार्क हम अपनी वेबसाइट में, यहाँ पर ये रहा बुक मार्क। बुक मार्क में इसी वेबसाइट को एक निशानी लगा के सेव करना चाहता हूँ। इस बुक मार्क का नाम क्या है, बायस मुल्तान वेब पोर्टल, और डन। तो ये आपके पास यहीं पर सेव हो जाएगा। तो जितने बुक मार्क्स हैं सारे यहाँ नज़र आ रहे होते हैं, ये देखें। तो इसमें बायस मुल्तान भी सबसे नीचे चला गया होगा। उसको आप पिन करके ऊपर लेके आ सकते हैं और कहीं दरम्यान में होगा। इसको अगर आप पिन करके लाना चाहें तो यहाँ पर पिन करने की और डिलीट करने की भी ऑप्शन होती है, और इसको आप पिन करके ऊपर लेकर आ सकते हैं। अनपिन भी कर सकते हैं, मीन यानी कि यहाँ से मेरा इसको डिलीट करना चाहता हूँ, अनपिन, ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से जो बुक मार्क है। तो ये बुक मार्क्स हैं सारे, बहुत सारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हम अपनी फ़ाइल में भी लगाते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर काफ़ी सारा टेक्स्ट लिख लेता हूँ और उसके ऊपर लिंक लगा के देख लेते हैं। तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स चल रहे हैं। किसी भी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो कमेंट्स करके हमें पूछ भी सकता है और हमारे दिए गए नंबर्स पे भी रब्ता कर सकता है और मज़ीद कोर्सेज़ के बारे में भी पूछ सकता है। ये कंट्रोल वी मैंने प्रेस किया तो नीचे डाटा पेस्टिंग हो रहा है और नीचे पेजेस भी बनते जा रहे हैं और डाटा भी पेस्ट हो रहा है। कंट्रोल होम से हम टॉप पे आएंगे। मैं इस जगह पर निशानी लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, दिस वन,
और इस बुक मार्क का कोई भी छोटा सा नाम रखेंगे, क्वेश्चन 1, और फिर मैं यहाँ पर आता हूँ दिस बुक मार्क क्वेश्चन 2 एट, और मैं इस जगह पर निशान लगाना चाहता हूँ दिस बुक मार्क क्वेश्चन 3 एट। तो ये 3 जगहों पर निशानी लग गई। इनको देखना चाहते हैं आप, क्वेश्चन 1 गो टू, क्वेश्चन 2 गो टू, कहाँ ले गया देखें, उसी जगह पे ले गया जहाँ पर निशानी, क्वेश्चन 3 गो टू, उसी जगह पे ले गया जहाँ पर निशानी लगी हुई थी। ये दिखती नहीं है, यहाँ बुक मार्क में सेव हो जाती हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी हो सकते हैं। तो जिस मर्ज़ी मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल करें चलेगा, ठीक है। और बाकी इनको डिलीट करना चाहिए, यहाँ से डिलीट की ऑप्शन ये खड़ी है, तो आप इन बुक मार्क को डिलीट कर सकते हैं कि यार मेरा अब काम नहीं है इनसे रिलेटेड, तो इनको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो ये इसी विंडो में आपको उनके नाम बाई नेम सेव होंगे, ये ओपन आपको यहाँ बाहर कहीं नज़र नहीं आएंगे। ठीक हो गया। कंट्रोल ए और डिलीट नहीं करना, क्योंकि हमने हेड फुटर लगाने हैं, हेडर पेज के टॉप पे लगते हैं। ये हेडर हम लगा के देख लेते हैं दिस। तो यहाँ पर आप आते हैं हेडर, और इसके अंदर कोई भी लिखना चाहें, ऑर्गेनिक, ओके ठीक है जी। इसको हमने फाइल को सेव तो नहीं करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने लिखा, और यहाँ पर टाइटल में हमारे पास कुछ भी लिखेंगे वो तमाम पेजेस पे आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10वीं क्लास की बुक है, तमाम पेजेस पे आ चुका है। इसको छोटा करके देखते हैं हम, तो ये देखेंगे आपके पास ये तमाम पेजेस पे आ चुका है। ओके, उसके बाद फुटर में आप कोई भी लगाते हैं, ये फुटर है हमारे पास दिस, और फुटर पेज के बॉटम में लगता है, और इसमें आप कुछ भी लिखेंगे तो वो भी तमाम पेजेस पे आ जाएगा। हेडर टॉप में, फुटर बॉटम में। फुटर में क्या लिखते हैं, कंपनी का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट एड्रेस लिख देता हूँ न्यू मुल्तान, और कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ कोई भी। जी, मुल्तान की जगह आप हिंदुस्तान भी लिख सकते हैं, इंडिया भी लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी लिखें। तो ये तो मैं एक ऑप्शन दे रहा हूँ, उसने जगह दी है लिखने की, इसमें जो मर्ज़ी लिखें। जैसे हमारी किताबें होती हैं, ऊपर चैप्टर लिखा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नीचे लिखा होता है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, और तमाम पेजेस पे लिखा होता है। तो वही एग्जाम्पल है ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऊपर आ गई, और अब चैप्टर उसके जो पब्लिशर है उसका नाम नीचे आ गया, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड हमारा पब्लिशर है। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट में आते हैं, आप पेज नंबर लगाते हैं, पेज नंबर टॉप पे लगेगा जाकर, और तमाम पेजेस पे लग जाएगा। और हेडर में ऑलरेडी जो लिखा हुआ है उसको उड़ा देगा, ऑलरेडी जो लिखा हुआ है उसको उड़ा देगा दिस वन। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा हुआ था, वो उड़ा दिया उसने। पेज नंबर सिर्फ पेज नंबर ही लगाता है, और इंसर्ट पेज नंबर बॉटम में लगाएंगे तो बॉटम में जाके लग जाएगा। ये देखें बॉटम में जाके लग गया, और तमाम पेजेस पे लग गया। यहाँ पर न्यू मुल्तान लिखा हुआ था और कॉन्टैक्ट नंबर लगा हुआ था, वो उड़ा दिया इसने। यानी कि पेज नंबर सिर्फ पेज नंबर ही लगाएगा, और इससे पहले अगर कुछ लिखा होगा तो उसको उड़ा देगा, ओवरराइट कर देगा। हेडर फुटर के अंदर दोनों फ़ायदे हैं। हेडर फुटर के अंदर ये है कि आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और डेट भी आती है। पेज नंबर में सिर्फ पेज नंबर आता है और कुछ नहीं आता। ठीक हो गया, ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास मार्जिन में अगर पेज नंबर लगाना चाहें, मार्जिन लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, लेफ़्ट बॉटम, राइट बॉटम लगा के देखते हैं, फिर समझ आएगा। ये मार्जिन में लगाया, हेडर फुटर में नहीं लगा, वो तमाम पेजेस पे लग चुका है। चेक कर लेते हैं, देखें तमाम मार्जिन के अंदर आपके पास ये इजीली लग चुका है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास करंट पोजीशन, जहाँ मेरा माउस है सिर्फ इसी जगह पर लगाएगा, जहाँ मेरा माउस है सिर्फ इसी जगह पे लगाएगा और कहीं भी नहीं लगाएगा। इसका कोई ख़ास काम नहीं होता, लगाने का तरीका बता दिए कि लगता ज़रूर है लेकिन इसका काम कम होता है। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास आ गया, और इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें सारी जो नज़र आ रही हैं ये ऑलरेडी हम कहीं देख कर आ चुके हैं, आपने नहीं पढ़ी। तो ये शेप्स हैं, तो शेप्स की प्रॉपर्टीज़ दिस ये शेप मैंने ड्रॉ की, और इसको टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो इस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, और इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ है 100% सिमिलर हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इंशाल्लाह उनको पढ़ा दिया जाएगा। कंट्रोल ए, इसको अब डिलीट करने लगे हैं, सारे डाटा को, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। पेज को हम बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद क्विक पार्ट्स हमारे पास छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, और इनमें से कोई एक ले लें, कंपनी के नाम से ले लेते हैं। यहाँ पर आप कंपनी का नाम दे दें, क्रिएटिव
स्कूल सिस्टम, और यहाँ पर टाइप करते हुए हेडिंग आ रही है, और लेकिन ये प्रिंटिंग में नहीं आती, हेडिंग प्रिंटिंग में नहीं आती, जस्ट टाइप करते हुए आ रही है। ये कहाँ पर यूज़ होता है? ये आपके पास कवर पेज के अंदर आप यहाँ से कोई भी ले लें, और यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास इसमें वो क्विक पार्ट्स लगे हुए हैं। ये टाइटल के नाम से लगा हुआ है, ये डेट के नाम से लगा हुआ है, ये ईयर के नाम से लगा हुआ है, ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट के नाम से लगा हुआ है, ये आपके पास सब टाइटल के नाम से लगा हुआ है। तो यहाँ टाइप करते हुए सब टाइटल प्रिंटिंग में नहीं आएगा, वो जस्ट एक हेडिंग शो कर रहा है, और वो हेडिंग आपके पास नीचे बता रही है कि आपने यहाँ पर सब टाइटल देना है, यहाँ पर आपने एब्स्ट्रैक्ट खुलासा देना है, यहाँ पर आपने ईयर देना है, यहाँ पर आपने कंपनी का या अपने किताब का टाइटल देना है। तो ये क्विक पार्ट्स हैं जो कि हमें लगाने की फैसिलिटी कहाँ से मिलती है, वो अभी के अभी हम देख कर आए हैं। दिस वन, दिस, और यहाँ से आपके भाई क्विक पार्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट, और ये रहा टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट ये रहा, ऑथर ये रहा, ये सारे इसमें मौजूद हैं। तो जहाँ भी आपको ज़रूरत हो वहाँ पर आप इनको लगा सकते हैं। क्विक पार्ट्स में से कोई भी ले लें, एक ले लें, फिर उसके बाद हम इसकी सेटिंग देख लेंगे। यहाँ पर आप आते हैं क्रिएटिव स्कूल सिस्टम, यहाँ से आप इसको अटैलिक कर सकते हैं, अनअटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड ऑलरेडी है, साइज़ इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ से इसके फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। ओके, इसकी प्रॉपर्टीज़ में सारी पढ़ाता हूँ आपको। एक हमारी असाइनमेंट है, उसके अंदर इसको 90% से इसको रोटेट किया जाता है, तो ये मैंने 90% से इसको रोटेट कर दिया, और टेक्स्ट हमारा नीचे से ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, तो एक असाइनमेंट है, तो आप इसी से इसको ड्रॉ करके, और ये पहले वाला ऑप्शन यहाँ से जो मैंने लिया, ये पहले वाला ऑप्शन लिया, और फिर हमने इसको 90 के एंगल से इसको रोटेट कर दिया, और टेक्स्ट हमें ऐसा नज़र आ रहा है जैसे हमारे पास ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। अब हम इसकी मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसके अंदर हमें कुछ और लिखना है तो यहाँ पर आप इसको कुछ और भी लिख सकते हैं, और उसके बाद हम यहाँ से स्पेस इसको ओके करेंगे। इसके बाद स्पेस हम बढ़ा सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, इसको वेरी लूज़ कर सकते हैं, और इसको आप नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद सी बड़ा बाकी छोटे, एस बड़ा बाकी छोटे, इसको बराबर भी कर सकते हैं। सारे करैक्टर बराबर हो गए, इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं, बराबर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लिक करेंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। इनकी असाइनमेंट्स कम हैं, लेकिन ये सारी बहुत आसान चीज़ें करते जाएंगे, हो जाएंगी। इससे कोई काम नहीं होता, इसको छोड़ दें। ये स्टाइल हैं, यहाँ पर आप जो भी स्टाइल लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो ये मैंने स्टाइल लगा दिया। इस स्टाइल को यहाँ से कलरिंग भी दे सकते हैं आप, ये कलर भी कर सकते हैं, कलर नहीं लगाना। और इसके आप फिल में पिक्चर भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने पिक्चर लगा दी। पिक्चर जो है ना हम यहाँ से डाउनलोड से लगा देते हैं, डाउनलोड में मौजूद हैं, यहाँ से कोई भी पिक्चर लगा लेते हैं। उसके फिल में आ गई। आप पिक्चर नहीं लगाना चाहते, कोई कलर लगाना चाहते हैं तो कलरिंग आ जाएगी आपके पास। यहाँ से आप टेक्सचर फिल भी लगा सकते हैं, ये टेक्सचर फिल हो गया हमारे पास। यहाँ से आप पैटर्न फिल भी लगा सकते हैं, तो ये पैटर्न फिल हो जाएगा हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से की। अगर आप मुकम्मल तौर पर फिल ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से नो फिल लिखा हुआ है, तो आपके पास कलर हो, पिक्चर हो, ग्रेडियंट हो, टेक्सचर हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा नो फिल पे क्लिक करने से। ठीक हो गया। अगर आप लगाना चाहें तो दोबारा सारा प्रैक्टिस के तौर पर लगा सकते हैं। कलर लगाना है, पिक्चर लगानी, ग्रेडियंट लगाना है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें अवेलेबल है। उसके बाद आउटलाइन है हमारे से, यहाँ से आउटलाइन आप लगा सकते हैं। ये आउटलाइन हमारे पास, आउटलाइन कितनी आपने गहरी करनी है, यहाँ से वेट से आप उसको गहरा कर सकते हैं। ओके, आउटलाइन डैशेस फॉर्म में सिंपल, तो ये आउटलाइन डैशेस फॉर्म में आ रही है, सिंपल आ रही है, तो सारी इसमें ऑप्शंस हैं। और आउटलाइन पैटर्न फॉर्म में लगानी है, और पैटर्न का कलर आपने कोई चेंज करना है तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद आउटलाइन भी हो गई। उसके बाद इसकी हम शेप चेंज कर सकते हैं। ये देखें शेप चेंज, इसको वापसी आप इसी डिज़ाइन में लें, और अब आके इसकी आप शेप चेंज करके देखें तो आपको हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। ये ऑफिस 7 के अंदर यही फ़ायदा है कि जैसे आप माउस मूव करते जाएंगे तो उसके जो इफ़ेक्ट है वो आपको साथ साथ नज़र आता रहेगा। बाकी जो वर्जन है 2013, 16, 19, उसके ऊपर जब तक क्लिक ना करें उस वक्त आपको उसका लाइव रिज़ल्ट नज़र नहीं आता। इसका फ़ायदा ये है कि उसका लाइव प्रीव्यू आपको साथ साथ नज़र आ रहा है।
तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं, सब बच्चे आराम से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं होता इनमें। तो जस्ट उसके बाद यहाँ से हम ये 3 बटन भी हो गए। अब इसको शेडो भी लगा सकते हैं। शेडो मीन ये देखें, इसका शेडो आ गया पीछे, इसका शेडो ऊपर मूव कर रहा है, इसका शेडो नीचे मूव कर रहा है, इसका शेडो राइट मूव कर रहा है, इसका शेडो लेफ़्ट मूव कर रहा है। इसको हम 3D भी बना सकते हैं, ये 3D भी बन जाएगी। 3D ज़रा वाज़ेह नज़र नहीं आ रही, 3D को कलर लगाएंगे फिर वाज़ेह नज़र आएगी। कलर कहाँ से लगेगा? यहाँ से लगेगा, जो मर्ज़ी कलर लगाएं तो 3D अब वाज़ेह नज़र आ रही है कि क्या चीज़ बनाई है उसने। ठीक हो गया। 3D का रुख भी चेंज कर सकते हैं और उसकी गहराई भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये 0% 3D नहीं है, 36%, 72%, 144, 288, तो 36 के ऊपर आप इसको ला सकते हैं, वो नॉर्मल होती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ से इसको डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं आपके पास, कि आपके पास 3D किस साइड पर हो, ये भी आप देख सकते हैं। और इसकी लाइटिंग है, यहाँ से आप इसको लाइट और डिम भी कर सकते हैं। इसका रुख भी चेंज कर सकते हैं कि आपने इसका रुख किस साइड पर करना है, तो आप इसका रुख भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसकी पोजीशन, पेज पे इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, फिर इसकी पोजीशन हम देख लेते हैं कि पेज किस जगह पर आपने रखनी है। आपने इस जगह पर रखनी है, इधर 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 इधर, तो आपके पास ही उसी जगह पर आपको फौरी तौर पर मूव कर देगा। जहाँ ये दिखा रहा है उसी जगह पर आपको पेज पर ले जाएगा। उसके बाद हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से इस रुख ले आते हैं, ये स्टाइल आ गया। और इसको मज़ीद आप गुलाई देना चाहिए। यहाँ पर दरमियान में लिखना है तो आप इसके लिए एक बटन है बिहाइंड टेक्स्ट, माउस मैंने रोक दिया ताकि आपको याद रहे कि ये हमने कहाँ से देखना है। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब ये है कि आप इसके दरमियान में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक किया और मैं यहाँ पर अब डबल क्लिक करके यहाँ दरमियान में, जो पहले दिन मैंने आपको असाइनमेंट दी थी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के यहाँ दरमियान में लिखने की तरीका यही है कि आप पहले ये वाला गुलाई वाला आप टेक्स्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये इसके फिर डबल क्लिक करके यहाँ पर आप पहुँचेंगे और यहाँ पर आप इमेज लगाएं, टेबल लगाएं, टेक्स्ट लगाएं, जो मर्ज़ी लगाएं, आप यहाँ दरमियान में लिखने की उसने आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी। उसके बाद हम इसको रोटेट कर सकते हैं, वो हम थोड़ी देर पहले भी करके आ चुके हैं। और इसके बाद हम इसको सेंटर में करना, इसको लेफ़्ट पे करना, इसको राइट पे करना, और यहाँ से इसकी हाइट और यहाँ से इसकी विड्थ बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, इसको कहते थे वर्ड आर्ट। उसके बाद हमारे पास ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है कि आप छोटे बच्चों की किताबों में देखते हैं CAT कैट, BOT बॉट, CAT और DOG डॉग। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट के शुरू में आ गया और यहाँ पर आने के बाद मैंने जस्ट यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखेंगे आपके पास ये टेक्स्ट का पहला कैरेक्टर उसने बड़ा कर दिया। अब AT को बड़ा करना है, उसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैंने AT को भी यहाँ से बड़ा कर दिया, तो देखें आपके पास CAT कैट बन गया। ठीक है, तो ये तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से बच्चे कर लेते हैं। उसके बाद सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर में जस्ट ओके करेंगे और यहाँ पर आप अपने बॉस का नाम दे देंगे, उमर अब्बास, और यहाँ पर एडमिन ऑफिसर, और जस्ट ओके करेंगे। तो छोटे से सिग्नेचर आपको जो आप अपने लेटर के नीचे बनाते हैं वो उसने आपको बनाकर दे दिए। तो ये सिग्नेचर में क्रॉस का निशान ये निशानदेही कर रहा है कि यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया हमें। उसके बाद डेट एंड टाइम भी हमें अपने लेटर के नीचे या ऊपर लगानी होती है, और किस फॉर्मेट में लगानी है यहाँ से फॉर्मेट पसंद कर लें। ठीक है, फॉर्मेट पसंद करने के बाद आप इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप जिस दिन भी सिस्टम की डेट, जिस दिन भी डेट प्रिंट करेंगे उसी दिन की सिस्टम की डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे मैं आज प्रिंट कर रहा हूँ तो आज क्या टाइम है और क्या डेट है, उसने सारा कुछ आपको प्रिंट करके दे दिया। तो ये चेक बॉक्स ये आपको बड़ा फ़ायदा देगा कि आपने चेक बॉक्स को हमेशा सेलेक्ट रखना है, तो इससे करंट सिस्टम की डेट आएगी जिस दिन भी आप इस फाइल को प्रिंट आउट करेंगे। बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स पे हम क्लिक करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट है। ये हमारे पास इंस्टॉल होंगे तो ओपन हो जाएंगे, अगर इंस्टॉल नहीं होंगे तो ओपन भी नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल आप ये बिटमैप इमेज है, आप इसको ओपन करते हैं तो ये हमारे पास बिटमैप इमेज, ये हमारे हर कंप्यूटर में पेंट का सॉफ्टवेयर होता है और ये MS ऑफिस के अलावा एक अलग सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर मैं क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ, इसका जो मैंने वर्किंग एरिया उसको थोड़ा सा बड़ा किया, यहाँ से माउस से पकड़ कर दिस,
और फिर यहाँ पर मैंने इसको इसके अंदर कुछ भी टाइप किया और मैंने ना ही इसको सेव किया ना ही कॉपी किया, मैंने बंद कर दिया। तो ये जो मैंने काम किया था वो ऑटोमेटिकली मेरी वर्ड की फ़ाइल में आ गया, ना ही मुझे सेव करना पड़ा ना ही कॉपी करना पड़ा। मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन हो जाएगा। इसके अंदर मज़ीद मैं और भी काम करता हूँ तो वो भी मेरी वर्ड की फ़ाइल में आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो ये एक टेक्स्ट बॉक्स की सूरत में यहाँ पर आएगा और डबल क्लिक करेंगे तो इसका सॉफ्टवेयर दोबारा ओपन हो जाएगा। तो इसमें एक और जो एग्जांपल है हमारे पास जो यूज़ होती है, ये तो बिटमैप इमेज है, तो पेंट का सॉफ्टवेयर है। इसमें हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0। इसको मैंने ओके करके ओपन किया। तो ओपन करने के साथ साथ मैंने जब इसमें काम किया दिस प्लस, और इसमें आपको मैथमेटिक्स के सारे सिंबल्स मिल गए, दिस प्लस और इंटीग्रेशन का साइन है इसमें, जो सिंगल डबल ट्रिपल जो भी आप इंटीग्रेशन लगाना चाहें, यानी कि पूरी आपके पास ना ही मैं कॉपी कर रहा हूँ ना ही मैं पेस्ट कर रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली मेरी वर्ड की फ़ाइल में आ रहा है। और मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा वो आपके पास सॉफ्टवेयर गायब, डबल क्लिक करूँगा सॉफ्टवेयर वापस। तो ये ऑब्जेक्ट का ये फ़ायदा है कि ये ओपन होते हैं, इसमें हमें जो काम आता है तो हम उससे फ़ायदा उठाते हैं, वो हमारी वर्ड की फ़ाइल में ऑटो आ जाता है, ना ही कॉपी ना ही सेव। ठीक है, और फिर जब हम इसको दोबारा इस पर डबल क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स काफ़ी सारे हैं। तो ऑब्जेक्ट्स में ये है कि ये ऑब्जेक्ट हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हों और इनमें हमें काम भी आता हो तो फिर हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर तो काफ़ी सारे हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल के तौर पर दो आपको बता दिए, सारे हमारे इस्तेमाल में नहीं आते। मैंने आपको बिटमैप इमेज ये बता दी और ये इक्वेशन बता दी आपको, इनको आप यूज़ करके देख लीजिएगा। उसके बाद इक्वेशन, आप यहाँ पर इक्वेशन पे क्लिक करते हैं तो इक्वेशन के आने से आपके पास ये ऊपर इक्वेशन के टूल्स भी आ जाएंगे और इन टूल्स से हम जो है ना बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप अगर कोई मैथ का पेपर कंपोज कर रहे हैं तो आपके पास सारे सिंबल्स यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। ये आपके बटे वाली रकमें इसी के से ऐसे ऐसे और ऐसे लैम्डा ओमेगा, और ये आपके पास dy/dx, तो ये आपके π/2, ये सब आपके पास फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश की किताबों में मौजूद होते हैं। तो पूरे के पूरे पेपर आप यहाँ से कंपोज कर सकते हैं। x की पावर दिस, ठीक है, जो भी आप देना चाहें, 3 वैल्यूज़ इस तरीके से देनी है, ऐसे देनी है। आपके पास इंटीग्रेशन है, सिग्मा है, ब्रैकेटें हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक है, आपके पास ये इन्फिनिट है, ये इन्फिनिट ये आ गया आपके पास, ये भी यूज़ होते हैं। मैट्रिक्स 3x3 तक की मैट्रिक्स तक आपके पास सब चीज़ें आ जाती हैं और इनके अंदर लिखना है। ये देखें, मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये मैंने यहाँ से बैक स्पेस, ये लिखने की फैसिलिटी आ गई। इसके अंदर लिखना है, यहाँ पर आपके पास आ गया। यहाँ पर लिखना है बैक स्पेस, वो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना है पहले बैक स्पेस और उसके बाद आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स 3x3 की, 3x2 की, 2x3 की, हर किस्म की मैथ के पेपर आप यहाँ से कंपोज कर सकते हैं इस इक्वेशन के आने से। ठीक हो गया। तो ये बड़े काम की चीज़ है, इससे फ़ायदा उठाना हमारा काम है। ओके, उसके बाद सिंबल्स, हमें ये भी हमें असाइनमेंट्स वगैरह में ज़रूरत होती है। आप यहाँ से सिंबल्स वगैरह की काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन में क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास ये बहुत सारी कैटेगरीज़ और ये सिंबल्स आपको दिखाना शुरू कर देगा। इनमें से कोई भी सिंबल अगर आपको चाहिए तो हम लेना चाहें तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पर कॉपीराइट का सिंबल है, ये लेना चाहता हूँ। मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और इंसर्ट के बटन पे क्लिक किया, इसको क्लोज़ कर दिया तो ये कॉपीराइट का सिंबल मेरी फ़ाइल में आ गया। और आने के साथ साथ मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, ये मैंने बड़ा कर दिया। इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, इसको मैं इटैलिक भी कर सकता हूँ। यानी कि जो काम हम एक कैरेक्टर के ऊपर कर सकते हैं वो हम सिंबल के ऊपर भी कर सकते हैं। इसको कलर लगाना, इसको कॉपी करना, इसको डिलीट करना, जो मर्ज़ी करें आप। जो एक कैरेक्टर के साथ सलूक कर सकते हैं वो आप इसके साथ भी सलूक कर सकते हैं। तो ये सिंबल्स वगैरह भी हमारे बहुत अच्छे काम में आते हैं। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये पेज लेआउट शुरू हो जाता है। पेज लेआउट में पेज की सेटिंग्स हैं, वो भी देख लेते हैं। आसान हैं, हर बच्चे को समझ में आएंगी। जो बड़े बड़े टॉपिक्स थे वो हमारे पहले निकल चुके हैं, अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जस्ट इनकी प्रैक्टिस है और ये सेटिंग से इनका ताल्लुक़ है। जस्ट लाइक इनकी सेटिंग्स हमें करने से हमारा जो असाइनमेंट है वो बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत हो जाती है। तो हमें परफॉर्म उसको, ये मैंने डाटा यहाँ पर थोड़ा सा लिखा, कंट्रोल होम से मैं टॉप पर आ गया। उसके बाद यहाँ थीम्स में चेंज करना चाहता हूँ। थीम मीन टेक्स्ट स्टाइल मैंने चेंज कर दिए और ये वाले बटन हमारे पास होम पर वापस आएँ और होम पर हमारे पास ये रहे आपके पास बटन स्टाइल, ये रहे फॉन्ट्स, ये रहे
कलर, और ये कलर ये रहे, फॉन्ट्स ये रहे। यानी कि ये 3 बटन पेज लेआउट में दोबारा रिपीट हो रहे हैं। थीम्स ये रहे, कलर ये रहे, फॉन्ट्स ये रहे, वही बटन यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं। ये कलर मैंने वहाँ पर भी बताया था कि ये हेडिंग 1 और 2 पर लगते हैं। आप यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हेडिंग 1 कंट्रोल A करके इसको हेडिंग 1 पर ले आते हैं। ये हेडिंग 1 2 3 हेडिंग 1 पे मैं ले आया, और लाने के बाद मैं इन कलर्स को भी अप्लाई करके लगा सकता हूँ। दिस वन ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ से फ़ॉन्ट्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स मीन टेक्स्ट स्टाइल, तो आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट स्टाइल लगाना चाहें तो इनका ताल्लुक प्रिंटिंग से है। जैसे जैसे आप काम करेंगे अपने ऑफिस में और इनको डॉक्यूमेंट को जो स्टाइल लगाते हैं, फिर प्रिंट करते हैं, फिर आपको इनकी आउटपुट का पता चलता है कि ये प्रिंट होने के बाद ये स्टाइल कैसा नज़र आता है। अभी तो हमें जस्ट लगाना है और समझना है और याद रखना है कि इनका नाम क्या है। इसका नाम ऑफिस है, इसका नाम ऑफिस 2 है, इसका नाम ऑफिस क्लासिक है, ऑफिस क्लासिक 2 है, पैक्स है, और ये आपके पास ये भी एस्पेक्ट है। तो इनके नाम ये बस हमने याद रखने हैं कि ये चीज़ कहाँ पर है। उसके बाद मार्जिन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्जिन हाशिए को कहते हैं, जो अपनी कॉपी में हम फुटे से लगाते हैं, स्केल से लगाते हैं। तो नॉर्मली इसमें 1 इंच का फासला है चारों साइडों से, तो ये डिफ़ॉल्ट में लगा होता है। इसको नैरो भी कर सकते हैं। नैरो मीन चारों साइडों से ½ इंच का फासला हो जाएगा। चेक करते हैं। और उसके बाद आपके पास मॉडरेट, उसके बाद आपके पास वाइट में देखिए आपके पास सारा इसने कॉर्नर्स आपके पास खाली कर दिए, ये सारा हिस्सा खाली आएगा प्रिंटिंग में, ठीक है। और नॉर्मल ऑफिस में ज़्यादा नॉर्मल यूज़ होता है। उसके बाद ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। इस वक्त पोर्ट्रेट लगा हुआ है। लैंडस्केप ये आपके असाइनमेंट से इसका ताल्लुक़ है। अगर आपकी असाइनमेंट लैंडस्केप है तो आप इसको लैंडस्केप करेंगे, अगर आपकी असाइनमेंट पोर्ट्रेट है तो आप पोर्ट्रेट करेंगे। उसके बाद साइज़ हमेशा हमारे पास A4 का लगेगा। ये हमने A4 का साइज़ लगा दिया, क्योंकि मार्केट में जितनी प्रिंटिंग हो रही है, जितनी फ़ोटोकॉपी हो रही है, वो सारी की सारी किस पे हो रही है? A4 के पेज पर हो रही है। ये रहा A4 का पेज, ठीक हो गया। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट शुरू करने से पहले हमें इन तीनों को सेट करना होता है, उसके बाद असाइनमेंट शुरू की जाती है। ये नॉर्मल पे रहेगा। ओरिएंटेशन जैसी हमारी असाइनमेंट है उसके मुताबिक। साइज़ हमने हमेशा A4 का लगाना है या लीगल लगाना होता है, इन दोनों में से कोई एक लगता है। ज़्यादातर हमारे पास 90% A4 ही लगता है। उसके बाद हमारे पास कॉलम्स, डाटा को 2 कॉलम में डिवाइड कर दिया, जस्ट लाइक नॉवल में डाटा को हम टाइप कर लेते हैं, उसके बाद डाटा को 2 कॉलम में डिवाइड कर देते हैं। इसको 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। इसको आप लेफ़्ट पे छोटा कॉलम, इधर बड़ा कॉलम, राइट पे छोटा कॉलम, इधर बड़ा कॉलम, दोबारा इसको 1 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेज ब्रेक, आप यहाँ से आते हैं, इसको पेज को ब्रेक कर सकते हैं। ये पेज ब्रेक किया तो यहाँ इसका जो डाटा था वो वेरी नेक्स्ट पेज पे चला गया। ये काम हम पहले भी कहीं करके आ चुके हैं। आप यहाँ पर आएंगे इंसर्ट, और ये आपके पास पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक ने क्या किया, इस पेज पे जगह खाली कर दी, डाटा वेरी नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वही बटन रिपीट हो रहा है। लाइन नंबर लगाना चाहिए तो आप लाइन नंबर लगा सकते हैं। तो लाइन नंबर में हम आते हैं यहाँ पर कंटिन्यूस लाइन नंबर, तो ये लाइन नंबर्स लगे हमारे पास। अगर आप चाहते हैं कि हर पेज पे 1 से स्टार्ट हो, रीस्टार्ट ईच पेज, तो हर पेज पे 1 1 1 से स्टार्ट हो गया, देख लें, चेक कर लें। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूस से कंटिन्यूस पे ले जाएगा आपके पास, तो ये दोबारा उसको कंटिन्यूस पे ले जाएगा, ठीक है। और नहीं लगाना तो आप इसको नन पे क्लिक करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हाइफनेशन समझाना है। हाइफनेशन समझाने के लिए मैंने स्क्रीन को बड़ा कर लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं, पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान, और यहाँ पर आप इस टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, दिस, ये मैंने आगे ले गया, और इस लाइन के ऊपर जगह खाली हो गई। मैं चाहता हूँ कि जगह कवर हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास हाइफनेशन नन लगा हुआ है, आप इसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं। हाइफनेशन ने क्या किया, पाकिस्तान का कुछ हिस्सा यहाँ पर आ गया, आगे हाइफन लगा, बकिया हिस्सा अगली लाइन पर चला गया। तो इसको डाटा को खूबसूरत बनाने के लिए, और एग्जामिनर भी इस बात को समझ जाता है कि इस टेक्स्ट का बकिया हिस्सा अगली लाइन पर मौजूद है, ठीक है। तो ये पेपरों में, एग्जामिनर में, एग्ज़ाम में हम भी कर आते हैं। टाइम शॉर्ट होता है, फुटा यूज़ करना, स्केल यूज़ करना हमारे पास नहीं होता टाइम। हम जल्दी से अपने कागज़ को फोल्ड करते हैं और जल्दी उसमें टाइप करके कोई लफ्ज़ खूबसूरत बनाने के लिए हाइफन लगा देते हैं, बकिया हिस्सा लाइन पर लिख देते हैं। एग्जामिनर उसको काटता नहीं है, तो ये चीज़। उसके बाद उसके बाद हमारे पास यहाँ से वाटरमार्क, अच्छा कंट्रोल Z कर लें, हम यहाँ से वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो वाटरमार्क यहाँ से भी लग जाएंगे, लेकिन हम डायरेक्ट कस्टम वाटरमार्क में चले जाते हैं और यहाँ से जाके अपनी मर्ज़ी का वाटरमार्क लगाना चाहें
तो ये टेक्स्ट वाटरमार्क क्या है अभी समझ आ जाएगा, बहुत आसान चीज़ है, कोई मसला ही नहीं है। आप यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना चाहें, अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहें तो वो आप अपने बैक साइड पर लिख सकते हैं SYS। ओके, अप्लाई करेंगे। नज़र नहीं आ रहा, कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, आपके इसको रेड कलर कर देते हैं। अब नज़र आ गया हमें, इसको हॉरिजॉन्टल करना है, हॉरिजॉन्टल कर लें, वो इस तरीके से हो जाएगा। इसको हम बंद करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब दोबारा इसको कस्टम पे आते हैं, दिस। अब हम इसको चेंज करते हैं, डायगनल, हॉरिजॉन्टल। ओके, इसको तेज़ कलर करना है तो इस चेक बॉक्स को अनचेक कर दें। ओके, और दोबारा इसको दिस। तो ये आपके पास तो बहुत आसान चीज़ है। इसको ऑटो से हटा के इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, तो उसने थोड़ा सा छोटा कर दिया। ऑटो का मतलब क्या है, जो पेज का साइज़ है उसके मुताबिक वो वाटरमार्क खुद ब खुद एडजस्ट कर देगा, ये ऑटो है। तो ये टेक्स्ट की सेटिंग आपको यहाँ से मिलेगी। आपने अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट यहाँ लिखा, ये इसके फॉन्ट्स हैं, ये इसका साइज़ है, ये इसका कलर है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये आपके पास सारा का सारा टेक्स्ट से रिलेटेड है। अगर आप कंपनी का लोगो लगाना चाहें तो यहाँ पर पिक्चर, और पिक्चर आपको यहाँ से अपलोड करनी होगी तो यहाँ कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं। दिस अप्लाई, ये कंपनी का लोगो लग गया, बैक साइड पर तमाम पेजेस पे लग गया। इसको आपने डार्क कलर करना है, इसको आपने लाइट कलर करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसका साइज़ छोटा करना है तो आप साइज़ छोटा कर सकते हैं, दिस, ठीक है। और दोबारा इसको ऑटो पे ला सकते हैं, ये ऑटो पे आ जाएगी। नहीं लगाना, नो वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, चाहे टेक्स्ट हो चाहे वो पिक्चर हो, दोनों ख़त्म हो जाएंगे, दिस। हाँ, वो बाद में भी लगा सकते हैं, ये तो आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, ये तो बाद में लग जाता है, पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब आपका दिल करे इसको उड़ा दें, वहाँ से भी उड़ जाता है, यहाँ से भी उड़ जाता है। रिमूव वाटर मार्क ये तो बाद में लगता है, पहले अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लें हम। पेज कलर ये भी बाद में लग सकता है, ये यूज़ करेंगे। आपके पास कलर प्रिंटर होगा तो कलर्स आएंगे, अदरवाइज़ ब्लैक एंड वाइट ही आएगा हमारे पास। उसके बाद पेज बॉर्डर, ये हमने पहले दिन जो असाइनमेंट पढ़ी थी कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, उसके साइडों पे बॉर्डर लगे हुए थे, तो ये बॉर्डर यहाँ से पसंद करेंगे जो आपको लगे, कलर यहाँ से पसंद करेंगे, और बॉर्डर कितने आपके पास उनकी विड्थ होनी चाहिए वो यहाँ से पसंद करेंगे। तमाम पेजेस पर बॉर्डर लग जाएंगे आपके पास। ये देखें, बॉर्डर ख़त्म करने हो तो आप यहाँ से नन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और बॉर्डर इसके अलावा दोबारा लगाने हैं, बॉर्डर यहाँ पर क्लिक किया, और इसके अलावा इसमें मज़ीद और भी बॉर्डर हैं तो यहाँ से हम बॉर्डर और भी लगा सकते हैं। तो इसमें बेशुमार और भी बॉर्डर्स हैं, ये देखें मैं ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ तो इसमें बेशुमार और भी बॉर्डर्स हैं, जो भी आप लगाना चाहें। कोठियाँ लगी हैं आपके पास, किस कलर में लगानी है यहाँ से आप कलर पसंद कर लेंगे, उसी कलर में आपके पास वो आ जाएंगे। तो ये आपके पास नन करेंगे तो आपके पास ये नन हो जाएगा। उसके बाद ये 4 बटन रह गए हैं, ये कर लेते हैं। आप यहाँ पर इस पैराग्राफ के शुरू में आ जाते हैं, यहाँ पर लेफ़्ट, राइट, बिफोर, आफ्टर लिखा हुआ है। लेफ़्ट मीन इसकी लेफ़्ट से स्पेस कर लानी हो और इसके राइट से स्पेस लेके आनी हो। मार्जिन इसका लेफ़्ट राइट आगे हो रहा है, इसका टॉप मार्जिन, और इसकी पैराग्राफ के बाद में स्पेस लेके आनी हो। बिफोर पैराग्राफ से पहले स्पेस, पैराग्राफ के बाद में स्पेस, आफ्टर लिखा हुआ है तो ये आप लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ तक पढ़ने के बाद आप इसकी मुश्किल से मुश्किल असाइनमेंट बना सकते हैं। इसकी मेन चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। असाइनमेंट्स में जाके हम देख लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी असाइनमेंट्स हैं जो आज हमने इस टॉपिक से रिलेटेड बनानी है, वो मैं आपको यहाँ पर असाइनमेंट्स में दिखा देता हूँ। जी, हमारे पास ये असाइनमेंट्स वर्ड की हैं। जी, असाइनमेंट्स में ये है कि हमारे पास ये 2 कॉलम की सीवी है, तो ये जॉब के लिए प्रोफेशनली अब 2 कॉलम की सीवी ही चल रही हैं। ये 2 कॉलम की सीवी टेबल में आप बनाएंगे, पिक्चर राइट पे लगानी है या लेफ़्ट पे लगानी है वो आप डिसाइड कर लेंगे। तो ये 2 कॉलम में पिक्चर बनाएंगे और टेबल के अंदर बनाएंगे। टेबल के बॉर्डर हटा देंगे, टेबल होगी लेकिन नज़र नहीं आएगी, लेकिन डाटा उससे कंट्रोल में आ जाएगा। ये सिंबल आज हमने पढ़ लिए हैं। ये सिंबल आपके पास टेलीफोन का भी मिल जाएगा, आपको एड्रेस का भी मिल जाएगा, लिंक्डइन का नहीं मिलेगा, एड्रेस का नहीं मिलेगा। ये सिंबल हमने कहाँ पर पढ़े हैं अभी दिखाते हैं आपको कहाँ पर पढ़े हैं। दिस वन और ये एड्रेस का सिंबल,
और ये आपका टेलीफोन का सिंबल, तो ये हमारे पास यहाँ से मिलेंगे। ठीक हो गया। तो ये हम CV में लगाएंगे। लिंक्डइन का नहीं मिलेगा, एड्रेस का भी न, उसका लोकेशन का भी नहीं मिलेगा, वो नेट से लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे वो भी आपको बताएंगे, अभी के अभी बताएंगे, देर नहीं लगाएंगे। लोकेशन सिंबल SYMPNG, तो इमेज फॉर्म में आएगा, वो देखें लोकेशन का सिंबल आ गया। इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, अपनी वर्ड की फाइल में कैसे लेके जाते हैं, कंप्लीट बताएंगे आपको। इसको यहाँ से आप सेव करेंगे, सेव इमेज एज, ये हमारे डाउनलोड में आ जाएगा। ओके, डाउनलोड में आने के बाद यहाँ पर हमने इसके बिल्कुल यहाँ पर साथ लगाना है, 1 की जगह पर लगाना है। तो यहाँ पर हमारे पास शेप लेंगे आप, ये रही शेप, और इस शेप के अंदर फिल में पिक्चर लगाएंगे, ये रही पिक्चर। माउस मैंने रोक दिया ताकि आपको याद रहे, वीडियो बन चुकी है इसकी, आप इसको वीडियो को बार बार रोक कर भी देख सकते हैं कि ये कैसे लगेगा। ठीक हो गया। तो इस पर पिक्चर पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड में आपके पास ऑलरेडी आ चुका था, वो सिंबल में लग चुका है। जो पिक्चर है उसके बॉर्डर हम यहाँ से हटा देंगे, जो शेप है, सॉरी शेप की बॉर्डर को आउटलाइन कहते हैं। आउटलाइन नहीं चाहिए, वाह, आउटलाइन इसकी उड़ जाएगी। और इसको मज़ीद जितना भी छोटा करना चाहें, जहाँ भी लगाना चाहें, वो आपकी अपनी तरतीब है। ये देखें मैंने यहाँ पर लगा दिया, वाह। तो इसी से लिंक्डइन का सिंबल भी आपको नहीं मिलेगा उसमें, और ना ही आपको लोकेशन का मिलेगा। इसको लोकेशन का सिंबल कहते हैं। क्या आप गूगल मैप पे अपनी लोकेशन देना चाहें, आगे गूगल मैप देना चाहें, तो ये सारा कुछ। उसके बाद हमारे पास ये वाली असाइनमेंट बनेगी, प्रोफेशनल CV। ये लाइव में बनी हुई भी दिखा देता हूँ आपको। ओके।